अधिकतर पेशेंट्स के साथ ये होता है कि जब तक उन्हें पता चलता है स्टेज 3 या 4 में हो जाता है। अवेयरनेस क्या नहीं है, अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि लोगों को लक्षण नहीं पता है कि ऐसा क्या लक्षण है कि मैं डॉक्टर के पास आना चाहिए। जीभ, गाल या दांतों के आसपास छाला होना, दांतों का ढीला होना, अचानक से ढीला हो जाना दांतों का, या गले के साइड में कोई गांठ का रहना, ये सारे कारण मुंह और गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और उनको बिना चेक करे, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं, वो एक जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं गांव में। वो नॉर्मल जीपीपी हो सकता है, झोला छाप डॉक्टर भी हो सकता है। देरी इसलिए होती है कि वो सही समय पे सही जगह नहीं पहुंच पाते। ये एक कारण है देरी से कैंसर का पता चलने का। हफ्ते 10 दिन से ज्यादा अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो डेफिनेटली ये कैंसर हो सकता है। उसकी जांच करवानी चाहिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के। भारत भर से हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हम देसी इलाज में चले गए थे, उन्होंने गारंटी ले ली थी, इलाज हो गया और अब हमारा लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। जब तक उनके महीने 2 महीने दवाइयां खाते रहे, आज तक मैंने कोई एक पेशेंट ऐसा नहीं देखा जो देसी इलाज के बाद में आज तक कोई ठीक हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि। आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। डिजिटल भूमि की खास पेशकश हेल्थ टॉक में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हेल्थ के ही विषय में आज चर्चा करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ पॉजिटन हॉस्पिटल से ईएनटी और मुंह और गले के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप उपकर, जिनसे आज हम गले और मुंह के कैंसर के बारे में खास बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक खास विषय में जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है मुंह और गले का कैंसर। तो अक्सर देखा जाता है कि लोगों को जब तक मुंह और गले के कैंसर का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो क्या इसकी वजह से ट्रीटमेंट और इसके इलाज में भी कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, जो आम लोगों में एक है कि जब भी हमें पता चलता है, मरीज हमारे पास आता है कि हमें कैंसर का पता चला और अब आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत 3rd स्टेज या 4th स्टेज का है, ऐसा क्या हुआ कि देरी हो गई इसमें? ये नॉर्मली आपका नहीं, ये सब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सर हमसे गलती हो गई कि क्या कारण है कि ये जो हमें पहले आप कह रहे हैं 3rd या 4th स्टेज में पहुंच गया। और ऐसे एक नहीं, अधिकतर पेशेंट्स जो हमारे इस इंडिया में या इस रीजन में है, अधिकतर पेशेंट्स के साथ ये होता है कि जब तक उन्हें पता चलता है स्टेज 3rd या 4th में हो जाता है। इसके कारण है, इसके कारण क्या है? हमारी अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि लोग कैंसर से डरते नहीं है, बहुत ज़्यादा डर है। बहुत सारे पेशेंट्स इतने हमारे पास आते हैं कि जी हमने सुना है कि पड़ोस में या रिश्तेदारी में किसी को कैंसर हो गया है, प्लीज़ मेरा चेक कर लीजिए कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं है, लोगों को डर है कि कैंसर से लोग डर भी जाते हैं। और लेकिन अवेयरनेस क्या नहीं है, अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि लोगों को लक्षण नहीं पता है कि ऐसा क्या लक्षण है कि मैं डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो मुंह और गले के कैंसर की जब हम बात करते हैं तो मुंह और गले के कैंसर के बारे में जो मेन लक्षण है कि खाना खाने में तकलीफ, खाना खाने में दर्द होना, आवाज में बदलाव, हमारी आवाज बैठ गई है, मुंह में कोई छाला, जीभ, गाल या दांतों के आसपास छाला होना, दांतों का ढीला होना, अचानक से ढीला हो जाना दांतों का, या गले के साइड में कोई गांठ का रहना, ये सारे कारण मुंह और गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा एक कारण और होता है कि ओल्ड एज में या किसी एक कान में मरीज को खाना खाते वक्त तकलीफ होना। तो पेशेंट सोचता है कि ये तो कान में तकलीफ है, लेकिन बहुत बार सिर्फ एक कान में अगर दर्द हो रहा है वो भी एक कैंसर का, और खासकर खाना खाते वक्त अगर ये होता है तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसमें क्या होता है, लोग जैसे इनमें से कोई लक्षण होता है, शुरू में एक किसी भी जीपी के पास जाते हैं या गांव में किसी को जो गांव में उनके नियर पॉसिबल में डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको बिना चेक करे, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं, वो एक जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं गाँव में। वो नॉर्मल जीपीपी हो सकता है, झोला छाप डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ पे क्योंकि वहाँ इतनी स्पेशलिटी फीचर्स नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो उनकी जाँच कर सके, वो उनको इन्फेक्शन बता के उनको एंटीबायोटिक का कोर्स कर देते हैं और मरीज उन पर भरोसा करते हुए उनका इलाज चालू रखता है। हफ्ता जाता है, 2 हफ्ता जाता है, फिर डॉक्टर बदल जाता है। तो लोग अवेयरनेस ये नहीं है कि अगर हमें ये लक्षण है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। इसीलिए देरी इसलिए होती है कि वो सही समय पे सही जगह नहीं पहुँच पाते। ये एक कारण है देरी से कैंसर का पता चलने का। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें इनमें से कोई भी लक्षण है तो हमें नाक, कान, गला व मुंह और गले के कैंसर के डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए डायरेक्ट, रादर देन हमें किसी फिजिशियन के पास जाएं, इन्फेक्शन की दवाइयां खाएं। हो सकता है वो इन्फेक्शन भी हो, बट अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो हमें ज़्यादा दिन तक दवाई ना लेते हुए तुरंत, बहुत ही सिंपल इसकी जांच है,
हम टॉर्च से या हमारे पास स्पेशल दूरबीन रहती है, उनसे हम पूरा अच्छे से चेक कर सकते हैं कि इनमें से कोई कैंसर की कोई शुरुआत तो नहीं है। तो ये तो रहा आपका पहले सवाल का जवाब कि क्यों देर हो जाती है। दूसरी बात है, क्या इस देरी से ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। कैंसर की, जैसे हम मोस्टली सब लोग जानते भी हैं कि 4 स्टेजेस रहती हैं, 1st to 4th। बहुत फर्क है पहली 2 फर्स्ट और सेकंड स्टेज की ट्रीटमेंट में और उसके रिजल्ट्स में, और 3rd और 4th स्टेज के ट्रीटमेंट और उसके रिजल्ट में। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, कोई पेशेंट को अगर मुंह का कैंसर है या गले का कैंसर है, तो उनकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक पद्धति से, सर्जरी या रेडिएशन से वो ठीक हो सकता है। उसकी ठीक होने के चांसेस भी 85 to 90% चांस है कि वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। और वही चीज़ अगर हम 4th स्टेज में बात करते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल थेरेपी एक साथ करनी पड़ती है। सर्जरी की हो सकती है, सर्जरी के बाद शेक की भी जरूरत पड़ेगी, कीमो या शेक की जरूरत पड़ सकती है। और सब कराने के बावजूद भी 25%, 20 से 25% चांस है कि वो कम्प्लीटली ठीक हो पाएगा। जो मरीज ठीक हो जाता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बट जो नहीं ठीक होता है, 100 में से 25 पेशेंट ठीक होते हैं, 75 पेशेंट को दोबारा से कैंसर, क्योंकि वो एक एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, उसकी ट्रीटमेंट डिफिकल्ट भी है, उसके रिजल्ट्स कम भी हैं। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है 1st और 4th स्टेज में। तो हाँ, डेफिनेटली देरी से कैंसर पता चलने का उसकी ट्रीटमेंट पे भी और उसकी ठीक होने के चांसेस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि सिम्टम्स इसके जो हम जैसे कि कैंसर जो है एक गंभीर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज एकदम से घबराने लगता है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स अभी आपने बताए कितनी जल्दी उभर के सामने आते हैं जिससे मरीज को शक हो जाए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है और वो जल्द से जल्द आप लोगों से कंसर्न करे। देखिए, अगर कोई भी छाला हफ्ते 10 दिन से ज्यादा, अगर मुंह में कोई छाला है, जो जीभ में है, गाल पे है, दांतों के आसपास है, या फिर खाने के सिम्टम है जैसे खाने में दर्द होना, आवाज का बैठना, ये अगर हफ्ते 10 दिन से ज्यादा आपका परसिस्ट कर रहा है दवाई लेने के बावजूद, तो डेफिनेटली ये एक लक्षण हो सकता है। या गले में कोई भी गांठ जो हमारी लंबे समय तक जारी है, हाथ लगाने पे पता चल रहा है, थूक निकलने पे पता चल रहा है, तो ये डेफिनेटली कैंसर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि 2 या 3 महीने में 1st स्टेज से 3rd 4th स्टेज में कैंसर पहुंच जाता। तो हफ्ते 10 दिन से ज्यादा अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो डेफिनेटली ये कैंसर हो सकता है। उसकी जांच करवानी चाहिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर। और अगर कैंसर डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक जो आप सवाल पूछा, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डर बहुत है। बहुत लोग आते हैं जिनको कैंसर नहीं होता, पर डरे हुए हैं कि कैंसर है, और वो बार बार आते हैं मना करने के बावजूद कि कैंसर नहीं, फिर भी आते हैं। डर है लोगों को, बट लोगों में एक कमी भी है कि लोगों को ये नहीं पता कि अगर कैंसर पता चल जाए तो क्या करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मोस्टली 2 प्रकार के लोग होते हैं इसमें जो हमारे पास आते हैं। एक ऐसे कि जिनको कैंसर पता चल गया, वो डॉक्टर ने जैसे ही कोई भी रिपोर्ट बायोप्सी या एफएनएसी में उसका कंफर्म हो गया कैंसर है, वो क्या करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में पता करने की कोशिश करते हैं, जी कैंसर हो गया क्या करें। रादर देन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने के, वो अपने अड़ोस पड़ोस में या गांव में पता करते कि जी क्या करना चाहिए। उन्हें कोई गलत राय भी दे देता है कि देसी इलाज कराइए। और बहुत लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने इस एरिया में कैंसर स्पेशलिस्ट होंगे उससे ज़्यादा ऐसे हैं जो कह रहे थे देसी इलाज से, पूरा अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें इंडिया की, जो कहते हैं कि हम देसी इलाज से या तिब्बतन इलाज से या हरिद्वार के इलाज से या अलवर के इलाज से, हिसार में, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं जो लोगों को बहकावे में लेते हैं कि जी हम इनका देसी इलाज से ठीक कर देंगे, ये कैंसर ठीक हो जाएगा। विश्वास कीजिए, आज तक मैं इतने साल हो गए हैं, मैं इससे पहले टाटा कैंसर हॉस्पिटल में भी था, इतने पूरी दुनिया भारत भर से हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हम देसी इलाज में चले गए थे, उन्होंने गारंटी ले ली थी, इलाज हो गया और अब हमारा लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। जब तक उनके महीने 2 महीने दवाइयाँ खाते रहे, आज तक मैंने कोई एक पेशेंट ऐसा नहीं देखा जो देसी इलाज के बाद में आज तक कोई ठीक हो गया है। कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो पहली बात, आपको अगर कैंसर हो गया है, डेफिनेटली एक बड़ी बात है, बहुत आपको घबराने वाली बात है, हर कोई घबरा जाएगा। आपने अड़ोसी पड़ोसी या किसी झोला छाप या किसी देसी इलाज के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहली चीज, आपको जाना है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो उस कैंसर को ट्रीट करता है उसके पास। दूसरी चीज, जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो क्या करते हैं, कैंसर के डॉक्टर के पास चले भी गए हैं, उनको ट्रीटमेंट भी बता दी है, पर कैंसर की ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल भी होती है, उस ट्रीटमेंट से घबरा जाते हैं। कैंसर के साथ उसकी जो ट्रीटमेंट है, देखिए जो कैंसर की ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फिक्स है, इस बीमारी में इस जगह के इस कैंसर का यही ट्रीटमेंट है, ये ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं होता है।
अगर आपको कैंसर हो गया है, आपको किसी डॉक्टर ने कुछ बताई है तो ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है, डेफिनेटली आपको रादर देन कि आपको हो सकता है किसी ने डॉक्टर ने बताया, आप घबरा गए, आपके पास समय नहीं रहा, आप घबरा गए। कई बार होता है कि जी ये तो कैंसर हो गया है, मुझे जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना। डेफिनेटली कैंसर का इलाज जल्दी शुरू करना चाहिए, जितना जल्दी डायग्नोसिस उतना जल्दी इलाज। बट ये भी नहीं है कि किसी ने आपको कह दिया कि जी आज आपको कैंसर हुआ है, आप आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, कल ही 1 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी जान चली जाएगी, खतरा। ऐसा भी नहीं है। 5 से 7 दिन 10 दिन के अंदर आप आराम से 2 जगह 3 जगह जितनी जगह आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं आप लीजिए, और 1 दिन घर पे बैठ के डिसाइड करिए कि मुझे कहाँ इलाज कराना है। रादर देन आप 15 डॉक्टरों के पास जाके भटक रहे हैं, इधर से उधर आप एक बार इस डॉक्टर के पास, फिर गुड़गांव, फिर दिल्ली, फिर रोहतक, फिर हिसार, और उस चक्कर में भी कैंसर बढ़ जाता है, स्टेज बढ़ जाती है, क्योंकि समय वेस्ट हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पहले डॉक्टर के पास ही गए, उन्होंने आपको ट्रीटमेंट बताई, और वो ट्रीटमेंट हो सकता है सही भी बताई हो, सही ना भी बताई हो। तो आपको डेफिनेटली घबराइए मत। जो बीमारी आ गई है कैंसर, उसको लड़के उसको ठीक किया जा सकता है। आप एक राय लीजिए, आपको थोड़ा बहुत अगर लग भी रहा है, आपके पास इतना इमरजेंसी नहीं है कि आज कैंसर हुआ तो कल ही इलाज होना जरूरी है, इतना इमरजेंसी भी नहीं है। कैंसर कोई एक्सीडेंट या हार्ट अटैक का केस नहीं है कि उसको तुरंत आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से राय ले सकते हैं, और 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के 7 दिन के अंदर आप डिसाइड करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। ये डॉक्टर साहब, आपकी माफ कीजिएगा, आपकी बात करना चाहूंगी। जैसे अभी इलाज की बात हो रही है, तो हमारे व्यूअर्स आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि कितनी जल्दी यह बीमारी पकड़ में आ सकती है। जैसे कुछ कहा जाता है कि कुछ मतलब कई डॉक्टर्स होते हैं कि नाम ऐसे कि आपने बहुत ज्यादा लेट हो चुका है या इसका इम्पॉसिबल है, तो कितने समय के बाद इस बीमारी को हम पकड़ सकते हैं कि इसका इलाज संभव है? देखिए मैम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे पकड़ सकते हैं, या इसके कोई बार लक्षण ऐसे होते हैं कि कैंसर की जस्ट शुरुआत हो रही है या होने के लक्षण, जैसे जिसको ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, जो कैंसर से जस्ट पहले की शुरुआत है, उसमें भी अगर आप अवेयर हैं अपने लक्षणों को लेके, तो आप वहां पे भी उसको पकड़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज की अर्लीस्ट फर्स्ट स्टेज पे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। करना क्या है, जैसे इनमें से कोई लक्षण हो, कैंसर के डॉक्टर जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हो उससे कंसल्ट करें। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल अभी हमारा आपसे जानने के लिए बचा है, उसमें यह है कि कई बार ऐसा हो गया, देखा गया है कि जो स्मोक और ड्रिंक ज्यादा करते हैं, उनका जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी खतरनाक एकदम से दिखने लगते हैं कि कफ के साथ ब्लड आने लगता है, और वो इसको बहुत ज्यादा लाइट ले लेते हैं, घर पर ही गागल्स करना या फिर एंटीबायोटिक खाना। तो लेकिन क्या ऐसा हो सकता है इसके बाद यही जो प्रॉब्लम है आगे जाके कैंसर की शुरुआत हो सकती है? देखिए, जो आपका जो सवाल है कि कफ के साथ खून आना, ये क्या हो सकता है, ये डेफिनेटली एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये सिर्फ मुंह गले के कैंसर का नहीं, ये फेफड़े के कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है कि खांसी के साथ खून आना, या उल्टी के साथ खून का आना, खाने की नली या पेट के कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, और खासकर जो आपने पूछा, जो आपने कैटेगरी ऑफ पेशेंट बताया कि जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, हाँ जी। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साइड इफेक्ट को और बढ़ाता है। एक पेशेंट है जो सिर्फ स्मोकिंग करता है, और एक पेशेंट है जो स्मोकिंग के साथ ड्रिंकिंग भी करता है। जो स्मोकिंग के साथ ड्रिंकिंग करता है, उसका सिर्फ स्मोकिंग करने वाला बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, किसी प्रकार की भी आप तंबाकू से, उसके पेशेंट में कैंसर होने के चांसेस और ज्यादा हैं। तो ऐसा पेशेंट जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट भी है, और उल्टी, खांसी के अंदर खून आना, या उल्टी के अंदर खून आना, या सिंपल मुंह से खून आना, ये कैंसर की लक्षण हो सकता है। और इवन ये एक एडवांस कैंसर के लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई आ रहा है तो इट अर्ली स्टेज में बहुत रेयरली देखा जाता है कि खांसी के साथ खून, या ये डेफिनेटली, हाँ, तो अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कि तो क्या बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए घर पे एंटीबायोटिक्स जो आजकल के बच्चे यंगस्टर खाने लगे हैं, तो क्या कितना सही है? नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, कैंसर नहीं भी है, कभी भी ओवर द काउंटर आपने ये कि मुझे यही सिम्टम, यही लक्षण मेरे बेटे को हुए थे या माँ बाप को हुए थे, वही दवाई आपने जो डॉक्टर ने बता रखी थी, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंटीबायोटिक सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, वैसे भी समाज के लिए गलत है। कारण क्या है, जो एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करने में सालों लग जाते हैं, और अगर हम उसको बिना जस्टिफाइड यूज के ओवर द काउंटर खरीद के अगर हम करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आता है। ये सिर्फ कैंसर नहीं है, आम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। नई एंटीबायोटिक की डिस्कवरी बहुत देरी से, बहुत पैसा लग के होती है। हमें कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, और जितना कोर्स बताया है, जितने दिन का बताया, वो लेना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब अभी आपने जानकारी दी कि जैसे कफ में ब्लड आना पेशेंट्स के साथ ये हमने सिम्टम्स देखा है, मतलब जैसे जानकारी में उठी ये बात आपने बताया। तो जो ड्रिंक और स्मोकिंग करते हैं उनके कफ के साथ एकदम से ब्लड आता है, लेकिन 3-4 दिन बाद अपने आप से वो ब्लड आना बंद हो जाता है शायद एंटीबायोटिक यूज करने के बाद। क्या यह आगे जाके इस समस्या का कारण बन सकता है? नहीं, देखिए ये क्या हो सकता है, कफ के 2-3 दिन के लिए खून आया, खून आना बंद हो गया, ये कारण हो सकता है कि आपको कहीं पे गांठ है जिससे खून आया, हो सकता है वो जो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई किसी कारण से बॉडी ने उसको रोक लिया, बट डिजीज तो उसके अंदर अभी भी वो गांठ हो सकता है रह जाए, वो कुछ दिन बाद आपको दोबारा भी हो सकते हैं। तो इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर खून आ रहा है खांसी के साथ, उल्टी के साथ में, तो आपको डेफिनेटली चेक कराना चाहिए। बेशक वो रुक गई है, वो हो सकता है कि जस्ट आपको एक इनिशियल साइन दे रहा हो कि गड़बड़ है और आप उसको इग्नोर कर दें और वो गड़बड़ बाद में एक एंड स्टेज पे पहुंच के आपको परेशान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। इसके साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करें, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमारे जितने भी हरियाणा वासी या आसपास का प्रदेश के लोगों से यही एक गुजारिश करूंगा, प्लीज धूम्रपान व जो मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए। ये एक बहुत ही खतरनाक कैंसर की बीमारी का कारण है, आप उनको अवॉइड करिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो भी देसी इलाज के चक्कर में या इधर उधर बाबा के इलाज के चक्कर में कैंसर में देरी होती है, उसको अवॉइड करो। अगर आपको किसी को भी इनमें से कोई लक्षण है कैंसर के, तो डेफिनेटली आप हमें अपोजिट्रॉन हॉस्पिटल सेक्टर 35 सन सिटी रोहतक में संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको इस कैंसर की लड़ाई में आपकी हेल्प कर सकें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल से ENT स्पेशलिस्ट, साथ ही मुंह और गले के कैंसर के स्पेशलिस्ट, जिनसे आज हमने मुंह और गले के कैंसर की खास बातचीत की। आशा करते हैं आपको यह जानकारी समझ में आएगी और साथ ही आपसे अपील करते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करें, साथ ही अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं पायल आहूजा यहीं पर विराम लूंगी। जल्द ही मुलाकात होगी हमारे हेल्थ टॉक के दूसरे एपिसोड में। नमस्कार।